28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, लेकिन हमारे देश की 19 राजनीतिक पार्टियां हैं जिन लोगों ने साफ कह दिया कि वे लोग नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं पहुंचेंगे। वहीं तमाम राजनीतिक दलों के नेता हैं, वे लोग आखिरकार क्यों कह रहे हैं ये संसद भवन नहीं है, दरअसल ये मोदी का नया महल है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नया संसद भवन बन के तैयार हो गया है और बताया जा रहा है इसकी कुल लागत 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की आई है। 10 दिसंबर साल 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी और तब कहा गया था संसद भवन को बनाने में 862 करोड़ रुपए लगेंगे, लेकिन अब जो खबर आ रही है 1200 करोड़ रुपए ज्यादा इसमें पैसा लग गया है। और 19 राजनीतिक पार्टियां ऐसी हैं जिन लोगों ने बहिष्कार कर दिया, बाइकआउट कर दिया। उन लोगों ने कहा नए संसद भवन का उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग नहीं पहुंचेंगे। तमाम लोगों ने ट्वीट किया है, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है, कांग्रेस का बयान सामने आया है, लेकिन मैं वो जो बयान है मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको जनसत्ता की खबर दिखा रहा हूं। जनसत्ता के ने छापा है कांग्रेस समेत 19 दल उद्घाटन से बनाएंगे दूरी, जानिए नई और पुरानी संसद में कितना अंतर है। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। 28 मई को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन के प्रस्तावित उद्घाटन को बड़ी संख्या में विपक्षी दलों ने बाइकआउट करने का फैसला किया है। कांग्रेस सहित देश के 19 विपक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। 19 दलों द्वारा जारी किए गए ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जब लोकतंत्र की आत्मा को संसद से चूस लिया गया है तो हमें नई इमारत में कोई मूल्य नहीं दिखता है। संसद के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार का ऐलान करने वालों में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, वीसीके, आरएलडी, जेडीयू, सीपीआईएम, राजद, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी और एमडीएमके भी शामिल हैं। और वहीं जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने साफ कहा है, हमारा मानना है कि राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन करवाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति से नई संसद का उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। संसद के हेड राष्ट्रपति होते हैं, इनसे उद्घाटन ना करवा करके उनका अपमान किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सभी विपक्षी दल उसका बाइकआउट करें। वहीं एनसीपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि नई संसद के उद्घाटन कार्यक्रम में वे लोग शामिल नहीं होंगे। पार्टी ने तय किया है कि इस मसले पर वो अन्य समान विचारधारा वाले दलों के साथ खड़ी होगी। उद्धव गुट के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने कहा, इस प्रोजेक्ट को सिर्फ पीएम की इच्छा के लिए बनाया गया है, क्या इसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा सभी पक्षी दलों ने नई संसद के उद्घाटन का बाइकआउट करने का फैसला किया है, हम भी उनके साथ में खड़े हैं। अब एक सवाल पैदा हो रहा है, सवाल यही है आखिर जरूरत क्यों पड़ी नए संसद भवन की। क्या जो पुरानी संसद भवन है वो खराब हो गई है, वो किसी काम के लायक नहीं बची हुई है। नए संसद भवन की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी, जनसत्ता ने लिखा है। देखिए, नंबर 1, नई संसद की इमारत में पुरानी संसद के मुकाबले ज्यादा सांसद आ सकते हैं। नई संसद के लोकसभा में 888 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं, जबकि राज्यसभा में 300 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। अब देखिए, जो नई संसद भवन बनाया गया है उसमें 888 लोकसभा के सांसद एक बार में बैठ सकते हैं, जबकि हमारे देश में जितनी भी लोकसभा सीटें 543 लोकसभा सीटें हैं, 2 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, यानी टोटल सांसदों की संख्या हो जाती है 545। जब सांसद 550 से भी कम है तो 888 सांसद कैसे पहुंचेंगे जब हमारे पास मेंबर है ही नहीं। और वहीं जो राज्यसभा की बात करें तो 250 सीटें हैं राज्यसभा की पूरे देश में, और अभी जो हमारे पास कुल राज्यसभा के सांसद हैं उनकी संख्या
238 ही है। और वहीं देखिए किस तरीके से आगे लिखा है, जनसत्ता ने मौजूदा संसद में 543 लोकसभा और 250 राज्यसभा सांसदों के एक साथ बैठने की व्यवस्था है। दूसरा नंबर, नई संसद की इमारत 64,500 स्क्वायर मीटर फैली होगी, जबकि पुरानी संसद एक गोलाकार भवन है जो 560 फीट डायामीटर का है। इसकी परिधि 536.33 मीटर है और यह लगभग 24,281 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर करती है। तीसरा नंबर है, संसद की नई इमारत में पुरानी इमारत की तरह सेंट्रल हॉल नहीं होगा। सेंट्रल हॉल की जगह पर लोकसभा चैम्बर का इस्तेमाल संयुक्त सत्रों के लिए किया जाएगा। और आप देखिए अब तमाम लोगों के रिएक्शंस क्या आए हैं, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों को न्योता दिया गया था और कहा गया था आप लोग आइए नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में आप लोग शामिल होइए। श्रीनिवास बीवी हैं। अब आप पहले देखिए उन्होंने ट्वीट किया है, आप इस तस्वीर को देखिए, इस फोटो को देखिए, इसमें इन्विटेशन है महासचिव लोकसभा श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा संसद के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के अवसर पर आपको रविवार 28 मई 2023 को 12 बजे संसद भवन प्रांगण नई दिल्ली में सादर आमंत्रित करते हैं। गरिमामय उपस्थिति श्री ओम बिरला अध्यक्ष लोकसभा और सभी पार्टियों के नेताओं को दिया गया है। लेकिन श्रीनिवास बीवी लिखते हैं, भारत के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर नई संसद का उद्घाटन है, लेकिन भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति को ही नहीं बुलाया गया। प्रधानमंत्री जी शर्म कीजिए। अखिलेश यादव का बयान आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपाइयों द्वारा संसद के दिखावटी उद्घाटन से नहीं बल्कि वहां पर लिखे गए श्लोकों की मूल भावना को समझकर सभी को सुनने व समझने का बराबर अवसर देना ही सच्ची संसदीय परंपरा है। जहां सत्ता का अभिमान हो परंतु विपक्ष का मान नहीं, वो सच्ची संसद हो ही नहीं सकती। उसके उद्घाटन में क्या जाना, यानी अखिलेश यादव भी नहीं जाने वाले हैं। और वहीं मूक नायक ने ट्वीट किया है राहुल गांधी के हवाले से, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन ना करवाना और ना ही उन्हें समारोह में बुलाना यह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं संवैधानिक मूल्यों से बनती है। और इसके अलावा देखिए उमा शंकर सिंह ने ट्वीट किया है तेजस्वी यादव के हवाले से, हम नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। इसके अलावा देखिए जेकी यादव ने ट्वीट किया है, ओबीसी सीएम के निकलने पर सीएम आवास को गंगा जल से धुलवाया। एससी यानी अनुसूचित जाति से आने वाले राष्ट्रपति कोविंद को भी संसद के भूमि पूजन में नहीं बुलाया गया। एसटी राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को भी संसद के उद्घाटन समारोह में भी नहीं बुलाया गया है। क्या बीजेपी के लोग अभी भी ओबीसी एससी एसटी को अछूत मानते हैं? ये अपने में बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस हैं, इन्होंने ट्वीट किया है, संसदीय लोकतंत्र के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति प्रथम, उपराष्ट्रपति द्वितीय और प्रधानमंत्री तृतीय स्थान पर आते हैं। संसद भवन का उद्घाटन किसी का निजी गृह प्रवेश नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किनारे करना लोकतंत्र का अपमान हो रहा है। और इसके अलावा मैं आपको एक लेटर दिखा रहा हूँ, अब इस लेटर पर आप नज़र डालिए। उमाशंकर सिंह लिखते हैं कि विपक्षी 19 पार्टियों का संयुक्त फैसला, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करेंगे। कहा राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन ना होना राष्ट्रपति का अपमान है। तमाम लोग जो हैं अब वे लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा, सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव, इसके साथ ही जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा है और उन लोगों ने कहा है कि वे लोग नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में नहीं जाएंगे। वे लोग इसका बहिष्कार करते हैं क्योंकि लगातार लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा, लोकतंत्र खतरे में है
और अपोजिशन के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के हाथों नई संसद का उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है, क्या आपको भी लगता है कि राष्ट्रपति का अपमान किया गया है, लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है? आप लोग क्या सोचते हैं, बताइएगा जरूर। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।